बुआई करने से पहले 3 से 4 अच्छी से जुताई करें। खेत जी। में अच्छी नमी होनी चाहिए आपके। जी। नमी होने के साथ ही कुल्टी का खाद डाल दीजिए आप उसमें। जी। बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट रखनी है अच्छा। और बीज से बीज की दूरी 4 से 5 इंच कुछ इसमें दिनों आपको में रखनी है। फंगस वगैरह का अटैक होता है, तो जी। उसमें आप बीज उपचार वगैरह भी साथ में जो आपकी सर हम सारा पैकेजिंग। बीज उपचार करके आपको देंगे। जी। आपको बस खाद के साथ इसको बुआई करनी है इसकी और कुछ नहीं करना आपको। बिल्कुल, मतलब जो पैकेजिंग है आपकी बीज उपचार के बीज साथ उपचार रहती है। किसान भाइयों, यदि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजमा की उन्नत खेती के बारे में। उसी के साथ-साथ किसान भाइयों, ये जो राजमा आप देख रहे हैं, ठीक है? हमारे किसान भाई मार्केट में आ रहे बहुत सारे राजमाओं जो है लेके वो तो लेते हैं, लेकिन उनको बेहतर ढंग से उत्पादन नहीं मिल पाता, तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने किसान भाइयों के लिए एक बेस्ट सीड जो है लेके आए हुए हैं। मिलते हैं सर से और पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप उत्तराखंड हरिद्वार किसान एग्रो में हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेरा सर। नाम है ऋषभ चौहान और ये हमारी कंपनी है किसान एग्रो। आज मैं आपको किसान एग्रो का लाल चित्र राजमा के बारे में जानकारी देता हूँ। जी। बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है राजमा की। अच्छा। कई किसान भाई सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर राजमा का उत्पादन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। राजमा का उत्पादन पूरे भारत में हर एक कोने में किया जा सकता है और ये 100% फायदे की खेती है। अच्छा, ये कि संभव है कि भारत के हर एक हर कोने एक में हो? कोने में सर हमने सिद्ध किया है, साबित किया है। आप आपको बताते हैं कैसे। जी। सर राजमा एक ऐसी खेती है 100% फायदे की खेती है। किसान भाई अच्छा। परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उन्हें कर रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो जाता है उनमें। बिल्कुल। लेकिन राजमा में नुकसान होने का चांस ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि इसमें फार्मर को बीज लेना है, बोना है, उत्पादन करना है, हमें कॉल करना है, खरीदने की गारंटी हमारी है। अच्छा। जिसे हम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 18,000 रुपए प्रति क्विंटल तक किसान से घर बैठे खरीद लेते हैं। मतलब किसानों को आप उन्नत बीज तो देते ही हैं, उसी के साथ-साथ किसान भाई यदि आपको बेचना जी, चाहते हैं तो आप जो है परचेसिंग खरीद भी लें। परचेज़िंग कर लिए। तो ये आप ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं या कि लिमिटेड एरिया नहीं पे कर सर, सकते पूरे भारत में हर एक कोने में। हाँ। जी, ये लाल चितर राजमा है, इसकी खेती मात्र 100 दिन की होती है। अच्छा। खेती करने के लिए किसान भाइयों को क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने फार्मरों के लिए किया है। जी। आज से 4 से 5 साल हम पहले राजमे में आए। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, इससे पहले हम बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं हम दोनों भाई। बहुत और बढ़िया। राजमे में हमने अच्छे से रिसर्च करी जी। और कहीं कहीं सारे बीजों में की, लेकिन जो सफल पाया गया वो राजमा था। अच्छा। क्योंकि इसमें फ़ायदा किसान को है। जी। हर कंपनी सोचती है कि मुझे फ़ायदा हो जाए, बिल्कुल। लेकिन राजमा एक ऐसा फ़ायदा है, इसमें किसानों को फ़ायदा होगा। अच्छा। इसमें फ़ायदा ये है, एक तो आपको बोना है, ज़रूरी नहीं है आप हमें बेचें, आप नज़दीकी मंडी, दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट हर जगह राजमा खा जाता है पूरे बिल्कुल, भारत में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको बेचने की तो टेंशन है ही नहीं है ही नहीं। और हमेशा इसका रेट 100 से कम होता नहीं है, बिल्कुल, लोकल बिल्कुल। राजमे का भी। और ये तो विदेश वाला राजमा है, विदेश में जो जाएगा। अच्छा। तो इसकी जो खेती हमने अक्टूबर से शुरू हो जाती है और जी। पूरे जनवरी महीने तक होती है। अच्छा। जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आपका हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में जो खेती की जाती है अक्टूबर महीने में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बो सकते हैं और जनवरी में बो सकते हैं। बहुत बाकी बढ़िया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अन्य जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में इसकी खेती जनवरी महीने में की जाती है। जी। इसकी जो खेती होती है मात्र 100 दिन की होती है जी। और इसकी जो बुआई होती है प्रति एकड़ 40 किलो बीज लगता है इसमें। अच्छा। बुआई करने से पहले 3 से 4 अच्छी से जुताई करें। खेत जी। में अच्छी नमी होनी चाहिए आपके। जी। नमी होने के साथ ही कुल्टी का खाद डाल दीजिए आप उसमें। जी। बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट रखनी है अच्छा। और बीज से बीज की दूरी 4 से 5 इंच इसमें आपको रखनी होती है। बहुत बढ़िया। बुआई के समय अब खाद की आवश्यकता होगी तो 50 किलो प्रति बोरी, प्रति एकड़ 50 किलो आपको इसमें डीएपी या एनपीके जो भी आपको उस समय पे खाद मिल जाए वो आपको इसमें इज़िली डालना जो होता है। मार्केट में अवेलेबल हो जो भी जाए। मिल जाए, जी। वो आपको इसमें बुआई के समय डालना होता है। प्रति एकड़ आपका इसमें 40 किलो बीज लग जाएगा। जी। बुआई करने के ये थोड़ा लेट जमता है क्योंकि बीज थोड़ा हार्ड होता है, जी। तो ये आपको ऐसे ही बोना होता है। तो लगभग 20 दिन में इसका पौधा जम के बाहर आ जाता है, 3 पत्ती का हो जाता है। बिल्कुल। जब 3 पत्ती का हो जाए तो इसमें आप पहली सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के तुरंत बाद ही आप इसमें यूरिया खाद 50 किलो प्रति एकड़ आप इसमें यूरिया खाद डाल दीजिए। वो इसलिए क्योंकि राजमा एक दलहनी फसल है और अच्छा। दलहनी फसल में आपने सुना होगा सभी में राइजोबियम होता है नीचे से जो नाइट्रोजन अपने आप बना लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। लेकिन राजमा में पहली एक ऐसी फसल है जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं बनता बिल्कुल भी। अच्छा। जी हाँ, इसके आपको आपको इसमें देना होता है नाइट्रोजन। जी। तो आपको इसमें यूरिया खाद डालना होगा जो कि 50 किलो प्रति एकड़ में आपको इसमें डालना होगा। जी। डालने के तुरंत बाद ही आप इसमें एक निराई-गुड़ाई करा दीजिए। ये जो 20 दिन के बाद जो अपन यूरिया ये इसमें 20 दिन डालेंगे। के बाद डालेंगे। बिल्कुल। लगभग जब आप इसमें खाद डालेंगे तो आप 5-7 दिन ऊपर-नीचे हो जाते हैं, हाँ, हाँ। तो आप इसमें पहले निराई-गुड़ाई करा दीजिए। तो ठीक है। जितने भी छोटे खरपतवार है निकल के बाहर आ जाएँगे आपके। जी।
निकलने के बाद आप लगभग 20 दिन बाद फिर दूसरी सिंचाई कर दें। मतलब कहना चाहिए ऑलमोस्ट 40 दिन की जब अपनी फसल हो जाए। फसल हो जाए। जी, बीच में अगर आपको मौका मिले, जी, आप कोई ग्रोथ प्रमोटर, नाइट्रोजन किसी चीज़ का स्प्रे करना चाहते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। बिल्कुल, ये वो बिल्कुल। आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। जी, लगभग जब 40 दिन की हो जाए तो आपको इसमें दोबारा से फिर एक सिंचाई कर देनी है और फिर एक निराई-गुड़ाई कर देनी है। अच्छा, तब ये अंतराल आपका लगभग 60 दिन में के पास चला जाएगा। आप निराई-गुड़ाई बाद वो आएगा, पलेवा करेंगे, बहत्तर आएगा, तो 60 दिन हो जाएँगे। 60 दिन के समय आपको इसमें क्या करना होगा, तो इसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा। जब इसमें फूल बने, ठीक है। तो थोड़ा कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है क्योंकि उस समय कोमल-कोमल फूल कलियाँ निकलती हैं। मिठास वगैरह मिठास होते हैं। बन जाती है फूलों में। बिल्कुल, तो उस समय आप कोई हल्का-सा कीटनाशक आप एक स्प्रे कर दीजिए ताकि आपका फल-फूल अच्छा बने। बिल्कुल। करने के बाद 20 दिन बाद फिर एक सिंचाई कर दें। इस तरह से आपको लगभग इसमें 4 से 5 सिंचाई करनी होती है। जी, सिंचाई करते समय एक बात ध्यान रखें कि आपके खेत में लंबे समय के लिए पानी स्थिर ना रहे, जी। क्योंकि पानी अगर स्थिर हो गया खेत में तो आपका पौधा गल जाएगा और मर जाएगा। बिल्कुल, अपनी मिट्टी की नमी के हिसाब से जी। आपको पानी देना है। और ये जब आपका लगभग इस तरीके से आपको करना हो, उसके बाद जब फली बनेगी 80 दिन बाद इसमें फली बननी शुरू हो जाएगी 75 दिन में, बिल्कुल, तो उस समय फली बनते समय इल्ली का प्रकोप यानी कि सुंडी का प्रकोप सबसे ज़्यादा हो जाता है। जी, उस समय आप हल्के कीटनाशक 1 या 2 आप इसमें स्प्रे कर दीजिए, वो कंट्रोल हो जाएँगे। कंट्रोल होने के बाद लगभग 100 दिन में आपका राजमा पककर तैयार तैयार हो हो गया। जाएगा। 100 या 105 दिन हो जाए, आप उसकी कटिंग करें, थ्रेसिंग करें या कहीं पे डाल के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दीजिए, राजमा फूटता नहीं है, बा काफ़ी हार्ड होता है बिल्कुल, और आपका राजमा निकल जाएगा, जो कि प्रति एकड़ उत्पादन आपका 12 से 18 कुंटल होगा इसमें। अच्छा, उत्पादन 12 से 18 कुंटल होने के बाद आप हमें फ़ोन करें, हमारी टीम आएगी, आपका राजमा खरीद लेगी, लोकल में बिक सकता है तो आप बेच दीजिए। बहुत लेकिन जो बढ़िया। किसान भाई किसान एग्रो से ही राजमा खरीदता है, उसका ही राजमा हमारे खरीदने की गारंटी होती है क्योंकि लोकल मार्केट जो राजमा आता है, उसकी हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती क्योंकि वो 50-60 रुपए किलो वाला आता है। बिल्कुल। जी। सर इसमें जैसे हम बुवाई वगैरह करते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि स्टार्टिंग में कुछ दिनों में फंगस वगैरह का अटैक होता है, तो जी। उसमें आप बीज उपचार वगैरह भी साथ में जो आपकी सर हम पैकेजिंग सारा बीज उपचार करके आपको देंगे। जी, आपको बस खाद के साथ इसको बुआई करनी है इसकी और कुछ नहीं करना आपको। बिल्कुल, मतलब जो पैकेजिंग है आपकी बीज उपचार के बीज साथ उपचार रहती के है। साथ। यदि हम इसकी कीमत की बात करें तो क्या कैसे किलो पे इसका रेट सर जाता है? इसकी किलो का रेट ये है, देखो इसका कोई किलो का रेट फिक्स नहीं है, अच्छा, क्योंकि कीमत इसकी बढ़ती रहती है, घटती बिल्कुल। नहीं है। जी, जी, और इसकी कीमत जितनी जल्दी फार्मर शुरू में लेकर रख लेता है, उतना फ़ायदा है। टाइम टू टाइम खरीदता है, बहुत महँगा हो जाता है। बिल्कुल। इसकी कीमत 300 से लेके 500 साढ़े 500 रुपए किलो तक के बीच रहती है, प्रति किलो राजमे की, बीज की कीमत है ये। जी, तो वो जितनी जल्दी किसान हमें संपर्क करेगा, क्या रेट चल रहा है, बीज लेके रख लेगा, समय पे बुआई कर लेगा तो फ़ायदा है, नहीं तो बीज महँगा है, बाकी सारी खेती आसान है इसकी। और बिल्कुल। इसका बा एक बिल्कुल। क्या होता है किसान भाइयों जब जैसे-जैसे बुवाई का सीज़न आता है तो किसान भाई हमारे लेने के लिए भागते हैं, तो उस जी, समय रेट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है जी। क्योंकि माल की शॉर्टेज भी छोटे होने ल हर साल सर हमारे पास खत्म हो जाता है जी। और किसानों को मिल नहीं पाता। फिर किसान अगले साल के लिए हमारे पास एडवांस में बुक कर देता है राजमा भी। अरे वाह! सर, जी, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि आप खरीदते हैं, अब कई किसान भाइयों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि कई जगह उत्पादन 12-18 कुंटल जैसे आपने बताया, तो मिनिमम से मिनिमम इसका क्या उत्पादन रहता है एकड़ पे या भी 12 12 मैंने कुंटल? मिनिमम 12 से 18 इसलिए ही बताया। जी, अगर कम से कम भी उत्पादन होगा तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ आपका कहीं नहीं गया। बिल्कुल। और लागत वगैरह भी इसमें मुझे कुछ ख़ास वैसी कुछ नहीं है सब एक बीज की लागत तो इसमें आप मान सकते हैं, थोड़ा बिल्कुल। बीज महँगा है, जी, जी। बाकी कोई लागत नहीं है इसके अलावा और इसमें। भारत की भाई साहब हर एक कहना चाहिए सॉइल हो गया, जी, मिट्टी, मॉइस्चर के हिसाब से ये ढल जाता है और हार्वेस्टिंग के टाइम इसे आप घाइए और सर को कॉल लगाइए, तो बड़ी बिल्कुल। आसानी से आप जो है इनसे संपर्क ह कर सकते हैं। हम तो किसानों को यही कहेंगे आप शुरुआत में 1 एकड़, आधा एकड़ बुआई ज़रूर करें, जी, जी। तभी आपको सीखने को मिलेगा इसमें। आप बुआई करेंगे, उत्पादन करेंगे, सीख जाएँगे, फिर नेक्स्ट साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें उत्पादन ले सकते हैं। कई किसान तो इसमें अन्य फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं। अच्छा जी। जी, गन्ने की खेती में जैसे कोई बहुत जनवरी में बढ़िया, कर ये देता भी है, तो चीज़ उसमें भी कर अच्छी है। लेते हैं। जी, तो किसान भाइयों इसको आप जो है कम से कम स्टार्टिंग पे जो है आप 1 एकड़, 2 एकड़ पे डाल के जो है भाई साहब टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या कैसा उत्पादन आ रहा है। और भिन्न-भिन्न तरह की हमारा किसान जो है उन्नत खेती करता है। तो भाई साहब कुछ ना कुछ नई खेती उनको ज़रूर ऐड बिल्कुल करना सर। चाहिए समय के हिसाब से। और भाई साहब वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे किसान एग्रो के जो सर थे, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने इतना बहुत-बहुत कीमती धन्यवाद समय सर। हमारे किसान भाइयों के लिए निकाला। तो दोस्तों डिस्प्ले में चल रहे नंबर पर इन सीड को खरीदने के लिए संपर्क ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय जय किसान। किसान।